नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं, क्योंकि आप सभी हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आइकॉन बेल दबाते हो, फीडबैक देते हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपकी वजह से मुझे नई नई वानगी बनाने का इंस्पिरेशन मिलता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरा भरा कबाब। तो ये जो कबाब है वो बिल्कुल प्राकृतिक है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो भी खा सकता है, अगर कोई स्वस्थ है तो भी खा सकता है। ये जो आइटम है इसकी खासियत ये है कि लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, स्नैक में खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। लेकिन हमें जब भी खाना है पका हुआ नहीं खाना है, चाहे हम छोटे हैं या बड़े हैं। पकाया हुआ आहार से विकृति आती है, वो चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो या कोई भी रीत से विकृति आती है, क्योंकि पका हुआ आहार विकृत हो जाता है, क्योंकि डेड हो जाता है, वो मृत हो जाता है। तो आज ये बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने 200 ग्राम ये पूरी रात भिगोए हुए मूंग आते हैं, मूंग के मैंने मूंग लिया है। तो मूंग को सिर्फ भिगोया है पूरी रात, ओवरनाइट। अगर आपके पास टाइम हो तो अंकुरित करके भी ले सकते हो, लेकिन मुझे दिमाग में इंस्टेंट कल रात को आइडिया आया, तो ऐसा टाइम नहीं रहा कि मैं अंकुरित कर पाऊँ, तो ये अंकुरित किए बिना ही है। लेकिन ये जो पूरी रात भिगोए हुए हैं मूंग, तो इससे भी वही टेस्ट आएगा, उससे अंकुरित से ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन आपको जो भी करना वो कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही इंस्टेंट भी बना लेती हूँ। तो उसके साथ साथ बाइंडिंग में मैंने ये जो हमारा बनाने जा रही हूँ मैं आज, छोटे छोटे बाइट्स बनाएंगे। तो ये जो है उसके साथ मैंने बाइंडिंग के लिए मूंगफली के दाने लिए हैं। तो सबसे पहले मैं मूंगफली के जो दाने हैं उसका पाउडर बना लेती हूँ बाइंडिंग के लिए। और थोड़े से जो है वो मैं चटनी के लिए रख रही हूँ, क्योंकि इसके साथ चटनी बनाएंगे तो भी बहुत अच्छी बनती है। ये जो हरा भरा कबाब है वो बाइंडिंग के लिए, ये जो मूंगफली है वो आप पूरी रात भिगो के भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ही ली है, क्योंकि हर बार ऐसा फिर वो ज़्यादा पानी वाला हो जाता है, तो बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है हमारा कबाब। ये जो हरा भरा कबाब है वो पूरा ग्रीन बनता है, और ग्रीन जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसके अंदर में सबको साथ में भी हम मिक्सचर में पीस सकते हैं, लेकिन अलग अलग से पीसेंगे तो सब जो सारा हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो पूरा अच्छी तरह से चर्न हो जाता है। तो ये जो मूंग है वो मूंग को मैं मिक्सचर के बाउल में पेस्ट बना रही हूँ। पानी नहीं डालना है, हमारा जो कबाब है वो सॉफ्ट बनेगा, लेकिन उसका अपना मॉइस्चर होगा, उससे ही बाइंडिंग आ जाएगा। पानी हमें नहीं डालना है। तो ये मूंग जो है वो अंकुरित पूरी रात भिगो के मैंने ले लिए हैं। अगर अंकुरित करना हो तो आप कर सकते हो, टेस्ट तो वही आएगा, लेकिन अंकुरित के बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। तो ये जो सेरेल्स है, दाल है, पल्सेस है, मतलब कि अनाज है, ये सारी जो चीज़ है वो पक्षियों की है, क्योंकि पक्षियों को चोंच होती है और हमें दांत होते हैं। तो ये जो आहार है वो उन लोगों का है, लेकिन हम इसको भी पका के खाते हैं, तो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारे बॉडी को। वैसे तो ये खाने की चीज़ नहीं है इंसान के लिए। इंसान को सिर्फ फल और सब्जियां और सलाद और जूस ही लेना चाहिए, लेकिन हमें पूरी ज़िंदगी ये जो समोसा है और हमारी जो कटलेस है, इडली है, ये सब हमारी कचौरी है,
ये सब हमें खाने की आदत पड़ गई है, तो उसको मैं छुड़वाने के लिए ये थोड़ा बहुत ट्राई कर लेती हूँ। आपको बताती हूँ कि उसके ऑप्शन में ये भी हम बना सकते हैं। लेकिन जो दाल है वो पक्षियों का आहार है, ना ले तो अच्छा है, लेकिन खाओ तो भी चलेगा। लेकिन मेरी शर्त ये है कि लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में, कभी भी खाओ, गैस पे पकाया हुआ नहीं खाना है। तो ये सारा मिक्स हो गया है। अभी मैं इसके साथ साथ में मसाले के लिए ये जो मिर्ची है 4-5 मिर्ची ले रही हूँ। आपको तीखा पसंद है उतना ले सकते हो। तो ये मैं अभी 4-5 मिर्ची ले रही हूँ। कम पसंद हो तो कम डालो, लाल मिर्ची पसंद हो तो लाल मिर्ची डालो। एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा भी ले रही हूँ। अदरक का टुकड़ा है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक इंच का टुकड़ा मैंने लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और ये लहसुन जो है वो भी फोला हुआ है, मतलब कि उसकी स्किन निकाल दी है, तो वो मैं 5-6 ले रही हूँ। वो भी इसके साथ साथ में पीस लेती हूँ। तो ये अदरक है और लहसुन है और मिर्च है, उसकी पेस्ट है, वो रेडी हो गई है। तो हरा भरा कबाब वैसे तो हम शादी में जाते हैं तो हमें एपिटाइज़र में स्टार्टिंग में देते हैं, वो बाइट्स करते हैं, छोटा छोटा वाला, वो चटनी के साथ खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। कभी हमने नहीं सोचा था कि गैस पे तेल इतना सारा रख के, कढ़ाई में इतना सारा 1 घंटे पे खड़े रह के गैस के आगे, और फिर हरा भरा कबाब बनता था। लेकिन वो हरा जो कबाब है उसका कलर उड़ जाता है, और जो बाहर मिलता है उसमें कलर डाल के देते हैं, क्योंकि जितने भी ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जो कच्चे होते हैं तभी उसका कलर प्रॉपर होता है। बाहर की जो भी आइटम होती है उसको वो अच्छा दिखाने के लिए ग्रीन कलर डालते हैं। तो देखो ये मैंने यहाँ पे मूंग लिया है, तो गैस चालू नहीं किया है तो वैसे ही ग्रीन कलर है। और इसके साथ साथ में ये जो धनिया है उसकी पत्तियों मैंने छोटी छोटी काट के ले ली है, और इसकी जो डंडी है उसको मैं ग्रीन जूस में यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और साथ साथ में मसाले कर देती हूँ। तो ये सेंधा नमक है, वो मैं आधी स्पून डाल रही हूँ। 1 स्पून लेमन डाल रही हूँ, मतलब कि नींबू का 2-3 नींबू का रस निकाला है मैंने। और ये जो धनिया का पाउडर है वो 1 स्पून डाल रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर है वो आधी स्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कुछ भी ज़्यादा और कम कर सकते हो। तो ये जितना भी सारा इंग्रेडिएंट्स है वो सारा मैं मिक्स करती हूँ, और फिर इसको मैं बाइंडिंग करके, मतलब कि जो मूंगफली के दाने हैं उसके सारा बाइंडिंग हो जाएगा। और फिर मैं इसको चटनी के साथ आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो कभी सोचा भी नहीं था पूरी ज़िंदगी में कि गैस चालू किए बिना भी हमें लंच डिनर खा सकेंगे। डाइनिंग टेबल पे बनाते हैं, डाइनिंग टेबल पे खा लेते हैं, बर्तन भी नहीं बिगाड़ते हैं, काम वाली भी नहीं बुलाते हैं, और इतना हेल्दी खाना मिलता है। ये भगवान का आशीर्वाद है। बहुत लोगों को ये सिस्टम पता होती है। कोई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हाँ हमें 10 साल से ये सिस्टम पता है, लेकिन करते हैं, छोड़ देते हैं, अच्छा हो जाता है, फिर से छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसको हमारी लाइफस्टाइल बनानी है, ये डाइट प्लान नहीं है। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। हम जो भी खाते हैं वो सभी हमें प्राकृतिक खाना है, अपक्व खाना है। तो देखो ये हरा भरा कबाब का जो भी स्टफिंग है, बाइंडिंग है, वो पूरा रेडी हो गया है। तो मैं इसको अभी छोटे छोटे बाइट्स में इसको शेप दे देती हूँ। तो देखो ऐसे गोल गोल करके थोड़ा सा दबा के ऐसा शेप देना है, पूरा गोल नहीं करना है, तो लड्डू जैसा हो जाएगा। कबाब का शेप देना है, लेकिन एक बाइट में हम खा सकेंगे। कोई भी आपके घर में
बड़े हो छोटे हो उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये कच्चा बनाया है या पका बनाया है। मेरा न्यू डाइट सिस्टम का सूत्र है कच्चा ही सच्चा और कच्चा ही पक्का। ये जो भगवान ने बनाया हुआ है वो सारा पक्का है। सूर्य प्रकाश इतना बड़ा चूल्हा है, जितना बड़ा गैस है कि भगवान सब कुछ बना देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि कौन से सीजन में भगवान क्या हमको सरप्राइज़ में क्या फ्रूट देते हैं। इतने सारे फ्रूट देते हैं, इतने सारे वेजिटेबल्स देते हैं, इतने सारे सलाद देते हैं। तो ये मैं सारे के सारे जो मेरे कबाब है इसको मैं शेप कर देती हूँ। हरा भरा कबाब एकदम बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। देखो कितना अच्छा बना है, टेस्टी है, यम्मी है। तो इसके साथ साथ मैं चटनी भी बना लेती हूँ। हमारे लंच में या डिनर में एपिटाइज़र में अगर चटनी बनाएंगे तो हमारा जो खाने का मूड होता है वो ज़्यादा ऐसा होता है कि चलो खाने बैठते हैं। तो उसके लिए मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। तो चटनी के लिए मैंने ये कच्चे सिंगदाने मूंगफली के दाने लिए हैं। वो अपने हिसाब से आप ले सकते हो जितने लेने हो। ये 15, 20, 25 मैंने जो कड़ी पत्ता है मतलब मीठा लिमड़ा होता है वो मैंने 15-20 नग लिए हैं, क्योंकि मीठा जो नीम होता है वो भी बहुत हेल्दी है। और इसमें मिर्ची मैं 4-5 डाल रही हूँ, क्योंकि अगर तीखा होगा, मीठा होगा, खट्टा होगा तो ही हमें खाने का मज़ा आता है। तो 4-5 मैं इसके अंदर हरी मिर्च डाल रही हूँ। हमारे जीभ को टेस्ट चाहिए और जीभ को पता नहीं है कि कच्चा आहार है या पक्का आहार है। तो ये जो है हमारे हरा भरा कबाब, तो ये ऐसा चीज़ है कि अगर किसी को दांत नहीं है, उम्र हो गई है तो भी चटपटा खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दाल भात दाल चावल खाएं या फिर सिर्फ खिचड़ी खा के पूरी ज़िंदगी निकाल देनी, ऐसा नहीं है। ये लहसुन जो है वो भी मैं 5-6 अंदर कलियाँ डाल रही हूँ। और ये पुदीना है, वो पुदीना का भी मैंने 20-25 पान लिए हैं, तो वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ में ये पूरा 1 नींबू का रस है, वो नींबू का रस मैं पूरा डाल रही हूँ। और सबसे मस्त इंग्रेडिएंट्स, ये अभी मैंगो की सीज़न जाने वाली है, लेकिन ये जो मैंगो है वो इसका नाम है लंगड़ो। तो ये जो मैंगो है वो पूरी सीज़न चली जाती है, फिर उसके बाद में ही आती है। और चटनी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। खट्टा टेस्ट है, मीठा है, क्योंकि ये जो मैंगो आती है इसकी मैं स्किन निकाल देती हूँ। ये जो मैंगो है वो थोड़ी खट्टी आती है, थोड़ी मीठी आती है, बट इतनी यम्मी है, इतनी टेस्टी है कि चटनी में डालोगे तो जैसे होटल में डिप मिलता है जिसमें हम डिप करके खाते हैं। तो ये जो हरा भरा कबाब है मुंह में पानी ला देगा। आप आज ही बनाइए। अगर अभी भी कच्ची मैंगो मिल रही है, तोतापुरी भी मिल रही है और देसी भी मिल रही है, तो आप भी ऐसी मैंगो ले आइए और मैंगो से चटनी बना के, इसमें अगर पानी नहीं डालोगे तो फ्रिज में रख दोगे ये चटनी, तो पानी के बिना की चटनी जो है वो भी 15 दिन तक रहती है। लेकिन हमारा नियम है कि फ्रेश खाना है, 1-2 दिन में ये खा जाना है। तो ये इतनी मस्त मैंगो है, तो मैं इसकी चटनी बना रही हूँ। ये सारे जो टुकड़े हैं वो चटनी में डाल देती हूँ, और अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी ऐड करके हम इसकी सेमी लिक्विड जैसी चटनी बनाएंगे, ताकि हमारा जो ये डिप है, ये जो हमारा हरा भरा कबाब है वो एकदम टेस्टी कैसे लगेगा। तो इसके साथ साथ हमने ये चटनी बना दी है जिसमें हम मैंगो डाल रहे हैं, कच्ची मैंगो, कच्चा ही सच्चा, और ये कच्चा है वो पक्का है, एकदम मस्त है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के चटनी बनाती हूँ। और ये जो फ्रेश धनिया आता है, जिसकी मैंने यहाँ पे लीव्स ले लिए थे, उसकी डंडी के सहित, मतलब कि इसकी जो स्टिक है वो स्टिक के सहित हमें चटनी बना लेनी है। तो मैं सारा इसके अंदर
चटनी मिक्स करके, धनिया मिक्स करके इसकी चटनी बनाने जा रही हूँ। देखो 2 मिनट में चटनी बन जाएगी। चटनी के अंदर स्वाद के अनुसार आपको नमक डाल देना है, और चटनी जब भी बनाए तो नींबू मतलब कि नींबू इसके अंदर पहले से डाल देना। तो ये मेरा सर्विंग चटनी का बाउल है, डायरेक्ट मैं इसके अंदर ही ये चटनी ले लेती हूँ। ये जो हमारी स्टिक है, तो इससे हम हरा भरा कबाब जो है वो कैसे खाएंगे, तो ये स्टिक से पकड़ के हम खाएंगे। जैसे बाहर शादी में होटल में मिलता है सेम वैसे ही खाना है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम कच्चे पे आ गए हैं तो हमें अब कुछ खाने नहीं मिलेगा। इतनी सारी मैं वैरायटी लेके आ रही हूँ आपके सामने हर रोज़। तो ऐसा अच्छा खाइए, घर में सबको बना के खिलाइए, आपके हस्बैंड को या आपके सासू, आपके ससुर, जिसको भी भूख लगी है, आपको बच्चे, तो उनको ये नहीं पता है कि खाना पका के दिया है या कच्चा दिया है। अगर आप ऐसा टेस्टी बना के साइड में देने जाओ, पहले आदत कैसे करोगे कि पहले चावल दे दो, दाल दे दो, उसके साथ साथ में ये भी आइटम बनाना चालू कर दो, धीरे धीरे वो बंद कर देना है, इसको फिर फाइनल यही प्रेजेंट करना है। तो ऐसा अच्छा बना के खाइए, और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी उसके बारे में हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो। आइकॉन बेल हमारा दबाना, क्योंकि हमें हमारी नई वीडियो जैसे ही आएगी तो वैसे आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जो YouTube के कमेंट बॉक्स, YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी वीडियो की लिंक्स है, उसमें भी और ज़्यादा रेसिपी की आइटम आप दे सकते हो। तो आपको यदि रेसिपी के बारे में या हेल्थ के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। सुबह में 10 बजे से 12 बजे मुझे कॉल करो, और मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय कहने से पहले मैं ये चख लेती हूँ कि ये कबाब मेरा जो है वो एकदम यम्मी टेस्टी कबाब कैसा बना है। तो इसको मैं चटनी में डिप करके खा रही हूँ। बिल्कुल टेस्टी बना है। ऐसा अच्छा टेस्टी खाना आप बनाइए, कैसा बना है वो हमें फीडबैक देना। तो थैंक यू, बाय।